एक चीज समझो, इसके अंदर जो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसका नेगेटिव भी एग्जैक्टली आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों से नेगेटिव बाहर आ जाएगा ना, इधर से भी नेगेटिव बाहर आके कटेगा। तो जो एक्स का नेगेटिव वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वाली वैल्यू भी आएगी आएगी। ये समझ रहे हो? ठीक है ना, क्योंकि कटेगा। अब ये बन गया, एक तो साइन इनवर्स का लगाया, ठीक है, और ये आ गया, या फिर मैं इसको इधर लेके आऊं और इन दोनों पे साइन इनवर्स नेगेटिव का फॉर्मूला लगाओ और उसको इसके साथ करो। ठीक है, दो तरीके हैं ना करने के। ए एक्स बाई सी दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी एक्स बाई सी, तो आ जाएगा एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्र एक्स स्क्र बाई सी स्क्र माइनस बी एक्स बाई सी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा, चलो अगर मैं इधर ही देखूं तो ये एक्स कॉमन आके नहीं, कॉमन आएगा तो माइनस इक्वल टू जीरो। अब माइनस एक्स कॉमन ले लो तो आइदर एक्स जीरो और ये जीरो, यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो इज द सोल्यूशन। जो हम मिस कर जाते हैं अगर मैं एक्स काट देता, तो अब एक्स को काटने के बाद मैं बोलूंगा एक्स इक्वल टू जीरो इज द सोल्यूशन, वन ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, बाकी क्या बचा? ए, अच्छा ये चीज इधर आके, ठीक है, एंड ये चीज इधर आके नीचे से सी बाहर आया अंडर रूट के बाहर, तो सी स्क्र, इधर भी सी स्क्र, और वो सी स्क्र इधर चला जाएगा साथ में, और एक्स कटने के बाद ये आ जाएगा ए अंडर रूट ऑफ सी स्क्र माइनस बी स्क्र एक्स स्क्र प्लस बी अंडर रूट ऑफ सी स्क्र माइनस ए स्क्र एक्स स्क्र इक्वल टू सी स्क्र। भाई काटा नहीं है, पहली बात तो मैंने कॉमन लिया, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लाके कॉमन लेके गया हूं, इधर एक्स जीरो और जो बाकी बचा वो जीरो, और बाकी जीरो करके वो अब क्या हो जाएगा, वो ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसको इधर लेके जाओ, बनेगा वही चीज फिर एट द एंड, है ना? तो स्केयरिंग कर दो, तो ये बनेगा ए स्क्र सी स्क्र माइनस बी स्क्र एक्स स्क्र इक्वल टू सी स्क्र माइनस दिस, तो सी की पावर 4 माइनस प्लस इसका स्क्वायर, तो दैट इज बी स्क्र इंटू सी स्क्र माइनस ए स्क्र एक्स स्क्र, और ये उधर जाके माइनस टू बी वाली टर्म आएगी माइनस टू बी सी स्क्र अंडर रूट ऑफ सी स्क्र माइनस ए स्क्र एक्स स्क्र। ठीक है, तो देखो ये चीज बी माइनस ए स्क्र बी स्क्र एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र बी स्क्र एक्स स्क्र, तो उसको काट रहा हूं, ये गया ये गया। अब इधर से ए स्क्र सी स्क्र सी स्क्र सी स्क्र सी स्क्र कॉमन, तो सी स्क्र गया सी स्क्र गया सी स्क्र गया एंड सी स्क्र गया, तो इधर बचा ए स्क्र इक्वल टू सी स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू वन था ना, तो बी स्क्र माइनस टू बी अंडर रूट ऑफ सी स्क्र माइनस ए स्क्र एक्स स्क्र। अच्छा, बी स्क्र प्लस सी स्क्र क्या है, हमें दे रखा है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र इज जीरो, तो बी स्क्र प्लस सी स्क्र क्या है, माइनस ए स्क्र, तो ये माइनस ए स्क्र इधर आके, अच्छा इक्वल टू सी स्क्र। ओके,
सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो इधर ए स्क्वायर कटेगा और इधर आ जाएगा 2b स्क्वायर और ये उधर चला जाएगा, तो आपका बन जाएगा 2b इज इक्वल, सॉरी 2b अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये इधर बचा 2b स्क्वायर, ये आ गया। तो अब ये कटा और एक b कटा, assuming b not equal to 0, तो अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी, स्क्वायरिंग कर दो बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कटा, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया 1, एक्स आ गया प्लस माइनस 1, तो 0 प्लस माइनस 1, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लो एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, दिया हो चाहे ना दिया हो, क्योंकि दो कॉस इनवर्स का, पहली बात तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव चीजों का आंसर π/2 आ रहा है, राइट। अब π/2 कब आ सकता है, देखो इसका आंसर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकंड में, डिपेंडिंग ऑन एक्स पॉजिटिव है या एक्स नेगेटिव है। इसका भी फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में, डिपेंडिंग ऑन एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर तो एक्स नेगेटिव है तो इसका आंसर जाएगा 90 से बड़ा, इसका भी जाएगा 90 से बड़ा, क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाए, अच्छा सॉरी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये मतलब 0 से 90 जाएगा या 90 से, तो दोनों का सम 90 आ ही नहीं सकता। एक चीज पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव होगा तो आएगा ना। अगर ये नेगेटिव एक्स नेगेटिव हो गया, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, जीरो एंड, सोचो आ सकता है क्या वो चीज, दोनों के अंदर एक्स आ रहा है। π/2 के लिए आना क्या जरूरी है, इनपुट 0 होना जरूरी है, अगर एक 0 है भैया दूसरा भी 0 होगा, हो ही नहीं सकता ना साइमल्टेनियसली, वो हो ही नहीं सकता, ये सारे केसेस सोचने होते हैं। अब यहां से मेरे को ये चीज तो पता चली कि इसका आंसर 0 से 45 मतलब 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में, तभी जाके दोनों का सम जो है वो 90 जा सकता है, मतलब एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, ये क्लियर है मेरे को। तो जो भी अंदर आगे आंसर नेगेटिव आएगा उसको इग्नोर करना पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है, पक्का, राइट। अब देखो जरा, अच्छा अगर एक्स पॉजिटिव है, राइट, तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मुला भी लगा सकता हूं, मैं डायरेक्ट फॉर्मुला भी लगा सकता हूं, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मुला लगा के क्या जाएगा, कॉस इनवर्स इन दोनों का प्रोडक्ट क्या जाएगा, √6 √3 इधर से आएगा, √3 कितना हो गया 3 3 3 9 9 एंड √2 9 √2 एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 27 एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू π/2 एंड cos π/2 क्या हो जाएगा 0, राइट। अब एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, तो इक्वालिटी की उधर चला गया, अब डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दो, क्या कोई बात नहीं, इधर भी तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, पावर 6 से डर क्यों रहे हो, ना बेटा ना, ना 81 इंटू 2 1 81 आया ना, हाँ 81 इंटू 2 एक्स की बार 6 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 6 एक्स स्क्वायर 1 माइनस 27 एक्स स्क्वायर। अब एक काम करो, एक्स स्क्वायर को टी ले लो, क्योंकि हर जगह एक्स स्क्वायर का दिखाई दे रहा है, तो क्या आ गया 162 टी क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा टी टी
तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 27 इंटू 6 162 टी स्क्वायर नहीं टी इंटू टी ना एक्स स्क्वायर टी है इन दोनों का प्रोडक्ट और -27 -6 मिलके -33 टी एन +1 सबको इधर ले आओ माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0। अच्छा दोनों 162 आ गए। ओ इधर एक्स बार 4 आना था इसका स्क्वायर होना था ना इसका स्क्वायर होके इधर एक्स बार 4 आएगा ठीक है। तो 162 एक्स की बार 6 दैट इज इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई होकर 162 एक्स की बार 6 ये -6 एक्स स्क्वायर -27 एक्स की बार 4 +1 और ये इसके साथ कटेगा और इन दोनों को इधर ले आओ तो 27 एक्स की बार 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर -1 दैट इज 0 हो जाएगा अभी एक्स स्क्वायर को टी ले लो ना तो 27 टी स्क्वायर प्लस 6 टी -1 इक्वल टू अब तो हो जाएगा यार है ना -27 आ रहा है 9 9 और 3 ठीक है और फिफ्थ क्वेश्चन देख के क्या पता चल रहा है बिल्कुल साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग की पाई/2 होता है यानी कि दोनों के अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए बराबर राइट। तो ये इन्फिनिट जीपी जा रही है तो इन्फिनिट जीपी का फॉर्मूला तो एक्स ओवर 1 माइनस ए ओवर 1 माइनस आर ना तो आर क्या जा रहा है दोनों को डिवाइड किया -x/2 -x/2 राइट। अच्छा तो प्लस एंड इधर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 तो ये आ गया ठीक है ना इक्वल किया पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके आए इक्वल टू 0 तो 2x कॉमन ठीक है या तो x 0 और पुट करके देख लो 0 जा रहा है क्योंकि 0 हुआ तो ये सारा 0 0 हुआ तो ये सारा 0 साइन इनवर्स 0 0 cos इनवर्स 0 पाई/2 आ तो 0 बिल्कुल वैलिड है राइट तो ये हट गया अब ये दोनों बराबर हो गए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर ये कटा तो x इज इक्वल टू 1 और बोलो नहीं हाँ जी 8th तो उसने कंडीशन में बोल रखा था x ग्रेटर देन x का मोड ग्रेटर देन 0 तो इसलिए x इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल आंसर नहीं है बट आ रहा था वैलिड आंसर था एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन इसकी जीपी के थ्रू वैल्यू निकाली इसकी जीपी के थ्रू वैल्यू निकाली वो दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ जो भी होगा cos इनवर्स ऑफ वही होना चाहिए तभी जाके पाई/2 जाएगा ना अपनी आइडेंटिटी है तो उन दोनों को बराबर किया वहां से निकाला था यही से करते कंटिन्यू
दो तीन ही बचे ना, 8 9 10 11 12, है ना, दो तीन ही है, कोई बात नहीं, करो दोबारा ट्राई करो इनको। ये लो किसका है? दोबारा ट्राई करो, दो तीन ही होंगे इनके अंदर डाउट, तीन चार लगा लो, तीन है वही, दो तीन ही बोल रहा हूँ, दोबारा ट्राई कर लो ना इसको, कल तक तुम्हारे सामने थे अभी जो किए हमने, जितने भी हमने किए, क्या नहीं हो सकते थे क्या? तुम बोलो, हो सकते थे यार, हर बार तुम्हें ये रियलाइज होगा हो सकते थे, बट कहीं ना कहीं तुम अपनी बाउंड्री क्रिएट करके बैठे हो, अपनी लिमिट क्रिएट करके बैठे हो, उसको हटाओ। क्यों अंडर रूट वाली गंदी सी चीज आ जाती है तो डर जाते हो, क्यों? अरे वो लास्ट तक पहुंचने से पहले कैसे पता चल सकता है गलत? अरे तो लाइफ बड़ी सिंपल चल रही है, कर रहे हो ना, या तो उससे भी भाग लो। इसका मतलब ही यहाँ पे क्या जा रहा है, कभी भी कॉम्प्लेक्स चीज आएगी तुम्हारा एटीट्यूड क्या है? भागना, टैकल नहीं करोगे तुम। देखो, तो 1 + 2x की पावर -3 -1 + 6x/4 + x² का रूट -2, यहां तो मैं रेशनलाइज कर सकता हूं, राइट, यहां पे तो रेशनलाइजेशन हो जाएगा, तो रेशनलाइजेशन होके क्या जाएगा, ये हट जाएगा, पहले इसी का पॉजिटिव वाला, तो √4 + x² + 2 डिवाइडेड बाय 4 + x² + 2, है ना, तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 4 + x² -4, अंडर रूट के कारण बहुत गंदा जाएगा, क्यों लगाना? हाँ तो गंदा जाएगा ना चेन रूट, लगा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, -4 और ये 4 जाएगा तो नीचे बचेगा x², राइट, एंड ऊपर आ जाएगा 4 + x² √+2। अब ध्यान से ऊपर देखो, पावर -3 है तो यहाँ पे बाइनोमियल लगेगा, राइट, अब इसको सिंपली मैं 1 + nx नहीं लिख सकता, अगर मैंने 1 + nx लिखा तो 1 + nx क्या जाएगा, 1 - 6x -1 + 6x कट के 0 हो जाएगा, लेकिन इसका वो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगले वाली टर्म्स को मैं इग्नोर कर रहा हूं, वो नहीं करना है आप इग्नोर, राइट, यही चीज मैंने कल बताई थी, तो क्या आएगा अपना 1 + x⁴ का रूल क्या है, 1 + nx +n × n−1/2 +n × n−1 × n−2/3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब अपने को यहाँ पे x के अगली वाली टर्म भी चाहिए, यानी कि अपने को सिर्फ ये टर्म चाहिए, बाकी सब इग्नोर हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा 1 + nx, यानी कि तीन चार टर्म लिखो। पहली बात तो ये समझो नीचे x² कट रहा है, ऊपर तो ये जो पहली दो टर्म है वो इसके साथ कट जाएंगी, तो ऊपर क्या बचेगा, ये सारा, ये वाली टर्म, इसकी अगली वाली सारी की सारी टर्म, अब उनके अंदर नीचे x² आ रहा है, x² कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, एक इसके अंदर से x² नहीं बचेगा कांस्टेंट, बाकी सबके अंदर x अभी भी बचेगा, तो x टेंड्स टू 0, बाकी सारे 0 हो ही जाएंगे, तो यही टर्म अपने को चाहिए, यानी कि बाकी सब 0 ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगी, इस तरीके से सोचो, ठीक है, तो क्या आ गया 1 - 6x, अगली वाली टर्म लिखो बस, तो n × n−1, तो n क्या, -3, -3 × -3 -1 डिवाइडेड बाय 2 तो ये कटा, तो ये आ गया 6, आगे क्या आ रहा है x², यानी कि 2x का स्क्वायर 4x, ये समझे, प्लस गया, अब साथ में क्या आ रहा है, चलो यहीं पे रख दो, -1 + 6x, ये सारा का सारा मल्टीप्लीकेशन है, अब ये 1 और ये 6x कटा, अब ऊपर नीचे x² कटा, तो 24 इंटू x को 0 पुट करके 2 + 2 4, डन, ये समझे क्या किया, नोट करो ये,
अच्छा यार ये चीज देखना जरा, e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होता है? 1। ये तो देख रखा है। अच्छा e की जगह कुछ और हो जाए, a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये होता है log e। एक्चुअल फॉर्मूला ये है, इसी के अंदर a की जगह e पुट करेंगे तो log e आ जाएगा, वो 1 बन जाएगा, तो ये याद रखना। सिमिलरली log e 1 प्लस एक्स बाय एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या है? 1। ऐसे log e की जगह अगर log a हो जाए डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0, अब क्या जाएगा? अब जाएगा log 1 बाय log e। इस केस में डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे log a से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे log a से डिवाइड होगा, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा तो जैसे ये क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स माइनस e की पावर क्यूब माइनस e की पावर 3 माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय x माइनस 3 लिमिट x टेंड्स टू 3, तो e की पावर 3 माइनस e की पावर 3 0, 3 माइनस 3, so it's a 0 by 0 form. Similarly over here 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 is log 1 is 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4, so it's a 0 by 0 form. दोनों 0 by 0 फॉर्म आ गई, एक्सपोनेंशियल की एंड लॉग की, राइट। अब इसके अंदर यार फॉर्मूला जो है हमारे पास वो इधर 1 होना चाहिए, हाँ या ना? तो इधर 1 होना चाहिए, यानी कि इधर 1 होना चाहिए, तो यानी कि e की पावर 3 कॉमन लेके बाहर ले लिया, बड़ा सिंपल सा रूल आ गया। तो e की पावर 3 कॉमन लेके बाहर लिया तो e की पावर 3 बाहर आया, तो इधर क्या बचेगा? e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर 3, और डिवाइड करके क्या हो जाएगा? अब देखो as x tends to 3, 3 minus 3, 3 minus 3 both are the same, तो e की पावर 0 माइनस 1 बाय 0 ये गया तो बचा, ठीक है। अब इधर देखो, अब यार लॉग का फॉर्मूला क्या है हमारा? 1 प्लस का, तो 1 प्लस क्लियरली दिखाई देना चाहिए, यहां पे नहीं दिखाई दे रहा, तो सबसे पहले क्या काम करो? प्लस 1 माइनस 1, तो 1 प्लस माइनस 1, तो ये आ जाएगा log 1 प्लस log 1 प्लस, और ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिमिट x टेंड्स टू। अच्छा मान लो अगर इधर x माइनस 2 होता, मान लो ये एक्चुअली वो सेम बन गया था ना, तो आंसर तो उसका डायरेक्टली 1 ही आ जाता। अब एज x टेंड्स टू 2 दिस इज 0, तो log 1 प्लस 0 बाय 0, log 1 प्लस 0 बाय 0 बोथ हैव टू बी सेम 0, वो है नहीं, तो x प्लस 2 से अब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो क्या बन गया? log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2। अब ये बना 1 एंड ये बना 4, तो 1 इंटू 4 4। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? yes, ये नोट करो, ठीक है, ये भी साथ में देख लो। क्वेश्चन है log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यार log की प्रॉपर्टी याद है ना, सब्ट्रैक्ट होने पे डिवाइड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? log a प्लस एक्स बाय डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू, वैसे x टेंड्स टू पहले 0 पुट करके देख लो, x0 तो log a, x0 हो तो log a माइनस log a 0, 0 बाय 0 फॉर्म, ठीक है। अच्छा log के अंदर 1 प्लस दिखाई देना चाहिए, तो मैंने क्या किया? 1 प्लस माइनस 1, अब एलसीएम लेके जाइए, इधर क्या आ जाएगा? इधर माइनस a प्लस एक्स, ये a कटा, तो क्या बन गया? log 1 प्लस 2x बाय डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू। अब यही चीज नीचे होनी चाहिए, x तो है, क्या मिसिंग है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, क्या मिसिंग है? a माइनस एक्स, तो डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, इधर a माइनस एक्स, अब ये चीज क्या आ गई? अब लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करके 0, तो बचा, सिंपल ही है, बस वो फॉर्म नहीं बनानी आ रही थी, 1 प्लस बनाना। देखो इन चीजों को ऑब्जर्व करो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है अपने को फॉर्मूला लगाने के लिए,
log 1 प्लस, समझो चीज को, ठीक है, क्लियर हुआ? यार तुम सोच नहीं रहे हो, पता है, बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। और ये क्वेश्चन खुद से पहले पुट करना होता है, डायरेक्टली पूछ लिया, खुद पता है कर सकते नहीं कर सकते, खुद रीजन ढूंढा, करता है एग्जिस्ट, देखा। इसके अंदर एक्स, मान ले सिर्फ ये क्वेश्चन है, इसके अंदर एक्स को जीरो पुट कर क्या बना, लोगे क्या जीरो होता है, क्यों होगा लोगे जीरो, ए वन है तो लोगे जीरो क्यों होगा फिर? अरे इधर लोगे माइनस लोगे जा रहा था तो ऊपर जीरो बन रहा था, तो अलग अलग कर ही नहीं सकते। अबे इसकी फैक्टराइजेशन ये होती है, नीचे एक्स स्क्वायर होगा तो एक एक्स इसके नीचे आ गया, एक एक्स इसके नीचे आ गया, हाँ है ना। इसको दोनों का माइनस लेके 4 की बार एक्स माइनस वन, इसको लिखो 2 की बार एक्स माइनस वन, तो ये आ गया रूल, log 4 इंटू log 2, डन। लिखो आगे, ठीक है, वो तीनों फॉर्म्स, जीरो की बार जीरो, वन की बार इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की बार जीरो, इन तीनों फॉर्म्स का, ठीक है। नाउ ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, मैं एक ही केस के थ्रू, एक ही पर्टिकुलर मेथड के थ्रू तीनों को हैंडल करना सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में तीनों वहीं से हैंडल होते हैं, ठीक है, वहीं से इनके तीन जो फॉर्मुला अलग अलग तुम्हें बुक्स वगैरह में दिखाई देंगे वो वहीं से बन के आते हैं, तो मैं मेन मेथड सिखा रहा हूं इसका, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अज्यूम करो जैसे जैसे एक्स ए की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है जीरो की तरफ, ये जा रहा है जीरो की तरफ, तो ये फर्स्ट केस बन जाएगा। सेकंड केस, अगर ये ए की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है वन की तरफ, ये जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो यही चीज सेकंड केस बन जाएगा। और x इक्वल टू ए के जाने पे ये जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ये जा रहा है जीरो की तरफ, तो ये थर्ड केस बन जाएगा, हाँ या ना। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट चीजों के कॉम्बिनेशन पे हमारे ये तीनों केसेस बन जाएंगे, तो इसको अगर हैंडल करना आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। अब एक मैंने चीज बताई थी, प्रॉपर्टी, कि वेरिएबल की बार वेरिएबल को कैसे हैंडल करते हैं, लॉ की कौन सी प्रॉपर्टी थी वो, लॉ की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी, हाँ नहीं, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी, एनी नंबर कैन बी रिटन एज ई की पावर लॉग ई ए, तो इसको मैं यहां पे लेके आ सकता हूं, ई की पावर लॉग ई, तो दिस कैन बी रिटन एज ई की पावर लॉग ई एफ ऑफ एक्स की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू, ये समझे ना। इससे क्या होगा, ये वाली चीज आगे आ जाएगी, अब जो पावर में था वो तो आया ही नहीं, अब यहां पे आ गया, हाँ या ना। अब देखो केस वन अगेन, केस वन क्या था, ये दोनों जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो केस वन क्या आ गया, ये दोनों जीरो की तरफ जा रहे हैं। अब लॉग के अंदर जीरो जाने का मतलब, लॉग के अंदर इनपुट अगर जीरो की तरफ जाएगा, आउटपुट किसकी तरफ जाएगा, तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी फॉर द फर्स्ट केस, एंड जी ऑफ एक्स किसकी तरफ जा रहा है, दोनों जीरो थे ना, ये दोनों जीरो की तरफ जा रहे हैं, ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये पूरी चीज जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ये स्टिल जीरो, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट केस बन गया, बात समझे, राइट। तो ये जीरो इंटू इन्फिनिटी बन गया। अब सेकंड केस, वन की पावर इन्फिनिटी, यानी कि ये जा रहा है वन की तरफ, ये जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ये जा रहा है वन की तरफ, ये जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो log वन क्या हो गया, तो जीरो की तरफ इंटू इन्फिनिटी की तरफ, तो अगेन जीरो इंटू इन्फिनिटी केस बन गया, ये समझे। अगला इन्फिनिटी की बार जीरो, इन्फिनिटी जीरो, इन्फिनिटी जीरो, अच्छा log इन्फिनिटी
इंफिनिटी, ये 0, तो 0 इंटू इंफिनिटी। तो तीनों की तीनों केसेस एक ही तरीके से हैंडल होंगे। अब इसको हैंडल करना सीखना है। तो तीनों की तीनों क्या बने मेरे, 0 इंटू इंफिनिटी। तो 0 इंटू इंफिनिटी को हैंडल करने का तरीका अभी पूछा था किसी ने, या 0/0 में कन्वर्ट करो या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में, एंड देन अप्लाई एलएच रूल डायरेक्टली। एलएच रूल अप्लाई कर दो पावर में, डन, वहीं पे आंसर खत्म। अब देखो क्वेश्चन, मेथड समझ में आया इसका, राइट? चलो, इसका सबसे बेसिक क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 जा रहा है, ठीक है, ये क्या जाएगा 1 की तरफ, ये क्या जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो क्या जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी। तो e की पावर log e 1 प्लस एक्स की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये 1/x आगे आ जाएगा, तो e की पावर log e 1 प्लस एक्स बाय एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1/x आ गया ना, तो x नीचे आ गया। अब इस चीज की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, log 1 प्लस 0/0, e की पावर 1 आंसर। अच्छा, दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x की पावर x, ठीक है, sin x की पावर x। चलो इधर 2 ले लो, इधर 3 ले लो, अभी भी 0 है ना, x टेंड्स टू 0, sin 0 0, तो 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, तो 0 की पावर 0, हाँ है ना। तो क्या करने का, e की पावर log e 2 sin x की पावर 3x, ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू, राइट। अब देखो इसको हैंडल करना है। अब log को हटाने का तरीका देखो, log क्या जा रहा है, ये 0, log 0 का कोई तरीका नहीं है, log 1 अगर होता तो हटाने का तरीका था। देखो हमारे पास जो रूल है वो क्या है, log 1 प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, x, हाँ है ना। x अगर 0 की तरफ जा रहा है यानी कि log 1 की तरफ जाना, log के अंदर इनपुट 1 की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे log के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, 0 की तरफ। तो इसको मैं ये वाला रूल नहीं लगा सकता, जो मर्जी करो। बच्चे जनरली इसके अंदर भी क्या करते हैं, +1 -1, और जो -1 वाला पार्ट आता है उसको वो log 1 हटा देते हैं, बाकी लिख देते हैं, वो गलत है, नहीं लिख सकते इसके अंदर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम x लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं जब ये log 1 की तरफ जाएगा, क्योंकि log 1 0 की तरफ जाता है। यहाँ पे ये log क्या जा रहा है, log 0 जा रहा है, यहाँ पे log 1 जाना चाहिए। बात समझ आ रही है, पक्का? तो यहाँ पे नहीं कर सकते, तो ये वाली चीज नहीं कर सकते। अब एक ही चीज बची, LH रूल। क्या, पहले इस 3 को नीचे ले जाओ, सॉरी x को, तो 1/x आ गया। अब एज x टेंड्स टू 0, ये इंफिनिटी, और log 0 तो इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी केस, तो LH रूल लगा दो, क्या बन जाएगा, e की पावर में, अच्छा इसका डेरिवेटिव पहले 3 एज इट इज, log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 इंटू 2 sin x का डेरिवेटिव 2, ये आ गया न्यूमरेटर। अब 1/x का डेरिवेटिव यानी कि x की पावर -1 का डेरिवेटिव, तो -1 आगे और -2, तो -1/x², तो एक -1 आ गया और ऊपर x² चला जाएगा, हाँ है ना। ये सब क्या जा रहा है e की पावर में, लिमिट x टेंड्स टू, अब देखो ये एक x जो है वो इसके साथ आके क्या हो जाएगा 1, ये तो मल्टीप्लिकेशन में 2 था। अब बाकी देखो ये बना कटा, तो -3 x cos x, हाँ है ना, और एज x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, ये टेंड्स टू 1, तो क्या बचा 0 इंटू 1 ना, तो वो क्या हो जाएगा, तो e की पावर 0, दैट इज 1 आंसर, यानी कि ये 1 की तरफ जाएगा। क्लियर हुआ, पक्का? तू बता ना कब कर सकते हैं, वो क्या रूल क्या है? मैंने एग्जिस्ट वर्ड यूज किया, ये पता नहीं कुछ अपनी तरफ से वर्ड ऐड कर देता है। दोबारा सोच, मैंने क्या बोला, दोबारा सोच। बस
यार एक सेकंड, जिसको प्रॉब्लम वो आगे बैठे, वो उधर बैठे, मैं पहले बोल रहा हूँ। किसको? तेरी पोजीशन यहाँ पे नहीं है। तो देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो x टेंड्स टू 2 अगर है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, 4 माइनस 4, 1 बाय 0, तो 1 की पावर इन्फिनिटी, राइट। तो e की पावर लॉग e एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर जो है वो आगे आ जाएगा, आगे आके क्या आ जाएगा 1 बाय, तो बेसिकली ये चला गया e की पावर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये सारा का सारा क्या है e की पावर में, राइट। अब ये वही क्वेश्चन था जो अभी जस्ट किया। अब इसके अंदर 1 जा रहा है भैया, इधर लॉग के अंदर 1 जा रहा है, क्योंकि एज एक्स टेंड्स टू 2 ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1, तो अब 1 प्लस 1 माइनस 1 कर दो, तो 1 प्लस माइनस 1 करके 4। अब ये चीज और ये चीज सेम 1, तो e की पावर